इस परिवार पे एक सबसे बड़ा संकट है आज की, क्योंकि जो शुभम है वो यहाँ से 17th को निकला था। उनके फैमिली मेम्बर्स का कहना था वो, उसकी वाइफ, उसके मदर, उसके फादर, उसकी सिस्टर की फैमिली और उसके इन लॉज। और ऐसे में इस वक्त हम उसी के आवाज़ पर, उसके ब्रदर हमारे साथ हैं, चचेरे भाई हमारे साथ हैं, सौरभ जी। सौरभ, क्या हुआ, कैसे पूरा बताएं, कैसे पता चला? आप प्लीज़ बताएं। मुझे मालूम है ये बड़ा कष्ट की समय है, लेकिन जो हो सके आप प्लीज़ बताइए। देखिए, अराउंड 3 बजे हमें ये जानकारी मिली कि वहाँ पर कुछ अटैक हो गया है और शुभम भैया को गोली लग गई है। ऐसा बता रहे हैं कि ये 11 लोग क्योंकि 17 तारीख को गए थे और आज पहलगाम में थे। इनमें से भैया और भाभी, जिनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर की तरफ गए जहाँ पर आतंकी हमला हुआ। वहाँ पर एक तरीके से जेनोसाइड टाइप कैरी आउट किया गया, जहाँ पर कई लोगों का नाम पूछा गया, कई लोगों को ये कहा गया कि तुम हिंदू हो, और भैया से ये कहा गया कि अगर तुम कलमा पढ़ दो तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। इसके बाद उनके सर पे गोली मार दी गई और भाभी के ऊपर, क्योंकि जस्ट बगल में वो खड़ी थी, तो बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एक था। उनके ऊपर पूरा खून वगैरह, वो पूरा खून से सन गई थी और उनसे कहा कि तुम जा कर के अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। जब ये घटना वहाँ पर हुई तो फिर उन्होंने फ़ोन करके जो बाकी लोग पीछे थे उनको खबर दी, और एक तरीके की जब इस तरीके की घटना हुई तो भगदड़ मच गई वहाँ पर। करीबन 3 बजे हम लोगों को ये जानकारी मिली। उसके बाद वहाँ पर क्योंकि भगदड़ मच गई थी तो कुछ वहाँ के जो लोग वहाँ पर भी थे उनको भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि क्या सिचुएशन है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या भैया ज़िंदा हैं कि नहीं ज़िंदा हैं। उसके करीबन 2-3 घंटे बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हम लोग देख करके पहचान पा रहे थे कि वो शुभम भैया है। वो पड़े हुए थे ज़मीन पर और उनके सर का हिस्सा डैमेज था जिसमें गोली लगी हुई थी और पूरे में खून ही खून बिखरा हुआ था। वो वीडियो देख करके हम लोगों ने उनकी पहचान करी। उसके बाद जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने भी वो वीडियो देख करके उनकी पहचान करी। उसके थोड़ी देर बाद फिर ये कन्फर्मेशन आई कि शुभम भैया की डेथ हो गई है। सौरभ, आपने जैसे कहा कि 2-2:30 बजे के आसपास आपकी फैमिली मेम्बर्स से बात हुई जी। जो ये 11 मेंबर्स थे उसमें बाकी लोग सब सेफ हैं? जी, बाकी लोग सब सेफ हैं। आपकी किससे किससे बात हुई? मेरी शुभम भैया के फादर, उनसे बात हो रही है। उनसे तो हम कंटिन्यूस कांटेक्ट में हैं। उनकी बहन, मेरी बहन आरती, उनसे हम कंटिन्यूस कांटेक्ट में हैं। भाभी से मेरी करीबन वही 3 बजे बात हुई थी, पर जो चीज़ें वहाँ पर हुई उसके बाद वो कुछ बोल ज़्यादा नहीं पा रही थी। वो बहुत ही डरी और सहमी हुई थी। उनका सिर्फ इतना कहना था कि उन्होंने मुझे इतना बताया कि शुभम को गोली मार दी है, बस। और उसके बाद वो सिर्फ रो रही थी और उसके बाद वो बोलने की स्थिति में है नहीं। और अभी तक वहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनकी स्थिति अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई है। अच्छा, फैमिली मेम्बर्स जो हैं या जो शुभम की वाइफ है हॉस्पिटल में है कि बाहर है कि क्या, बताएं प्लीज़। देखिए, अभी क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशन है, वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या आर्मी जो भी है, वहाँ पे उन लोगों ने मेजरली सारे फैमिली मेम्बर्स को होटल जाने को बोल दिया है। अपने साथ 1 या 2 लोगों को वो ले गए हैं जो हॉस्पिटल में शिनाख्त करेंगे जी। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे फर्स्ट ट्रिप उनका था ये पहलगाम का, आपकी फैमिली का, कि इससे पूर्व में भी गए? फर्स्ट ट्रिप था कश्मीर का, ये फर्स्ट ट्रिप था। इसके पहले क्योंकि कई एक ट्रिप्स हो चुके हैं, पर कश्मीर का ये पहला ट्रिप था। अब क्या सिचुएशन वो लोग वहाँ बता रहे हैं? जैसे आपने कहा कि आपकी जो गुजारिश है वो हमने अपने चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से बताई, लेकिन क्या बात हुई थी, बताइए। वहाँ पर ये सिचुएशन बताई जा रही है कि जितने लोग वहाँ पर हैं उनसे कहा जा रहा है कि मेजरली जो 11 लोगों का ग्रुप है उसमें से काफ़ी लोगों को घर भेजने के लिए वहाँ पर प्रोसेस चालू कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, 1 या 2 लोगों को रोक करके जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, बॉडी के साथ बाकी लोगों को यहाँ कानपुर भेजा जाएगा। पर इसी चीज़ को लेकर के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेलिटीज़ बताई जा रही हैं इनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और मैं चाहता हूँ कल के कल मेरे भाई का शव यहाँ पर कानपुर पर आ जाए। अच्छा, कुछ और भी रिलेटिव्स आपके हैं जो आउट स्प्रेड हैं कि यहीं सब लोकलाइट्स कानपुर के हैं? आप लोग सब जितने लोग हैं सब कानपुर के हैं? मोस्टली कानपुर के ही हैं सारे। मोस्टली मतलब ऑल आर नॉट फ्रॉम कानपुर? नो, ऑलमोस्ट ऑल आर फ्रॉम कानपुर। सी क्लोज रिलेटिव सारे हमारे कानपुर के ही हैं। जो हम नहीं, जो 11 गए उनकी मैं बात पूछ रही हूँ। हाँ, वो सारे 11 पूरे कानपुर के ही हैं। हम लोग सब कानपुर के ही रहने वाले हैं। भैया की भी शादी कानपुर में ही हुई है, दीदी की भी शादी कानपुर में ही हुई है, सब कानपुर के ही रहने वाले। एक सवाल बस आपसे और मैं जानना चाहूँगा, आज ही वो पहलगाम पहुंचे थे? जैसे कि आपने कहा 17th को श्रीनगर गए थे, आज ही पहलगाम गए थे कि पहलगाम स्टे कर रहे थे? नहीं, पहलगाम आज ही गए थे। अच्छा, हाँ, हॉर्स राइडिंग कर रहे थे? जी। इसके पहले वो सोनमर्ग, गुलमर्ग, ऐसे काफ़ी जगह गए थे। पहलगाम आज ही गए थे।